हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हर शुभ अवसर पर हम कुछ ना कुछ बेसन की चीज़ ज़रूर बनाते हैं और अब आने वाला है गणेश उत्सव। गणेश जी खुद ही शुभ आरंभ का प्रतीक हैं, तो क्यों ना इस बार उनके गणेश उत्सव पे एक बार बेसन के मोदक भी बनाए जाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो बेसन के मोदक बनाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका हिसाब याद रखना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इन्हें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। तो दोस्तों, सूजी डालने से हमारे जो बेसन के मोदक बनेंगे उसका जो टेक्सचर है वो ठस्सा सा नहीं आएगा, हल्का दरदरा सा आएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे मैंने जो बेसन और सूजी लिए हैं उनको मैंने पहले से ही छान लिया था। दोस्तों, जब भी मेरे पास बेसन और सूजी आते हैं मैं उनको पहले से ही छान करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी हमें कोई चीज़ बनानी हो हम तुरंत उसको बनाना स्टार्ट कर लें। अगर आपके बेसन और सूजी पहले से छने हुए नहीं हैं तो मेक श्योर आप उसको छान लें। तो अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप देसी घी। देसी घी को हल्का सा पिघला लेंगे और फिर हम इसमें ये बेसन और सूजी का मिक्सचर डाल देंगे। अब हम इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दोस्तों, यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जब आपको लगे कि कढ़ाई एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है तो मिक्सचर जल ना जाए तो बिल्कुल फ्लेम को लो कर दीजिएगा, वरना आप लगातार इसको मीडियम फ्लेम पे भी भून सकते हैं। शुरुआत में जब आप इस मिक्सचर को डालेंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि इस मिक्सचर ने पूरा का पूरा जो घी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, मगर जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे ये मिक्सचर अपने आप घी को रिलीज कर देगा। तो इस मिक्सचर को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसने थोड़ा थोड़ा घी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल परफेक्टली भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसने घी कितने अच्छे से रिलीज कर दिया है और इसका रंग भी चेंज हो गया है। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और थोड़ी देर इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई काफी गर्म है। अगर आप इसी तरीके से छोड़ देंगे तो नीचे का जो बेसन होगा जो कढ़ाई को टच कर रहा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। जब कढ़ाई हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम इस मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको जल्दी ठंडा करने के लिए आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन को 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और ये बिल्कुल परफेक्टली ठंडा हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके का बेसन चाहिए। अगर आपका बेसन थोड़ा भी गर्म होगा तो जैसे ही आप उसमें बूरा या पिसी हुई चीनी कुछ भी मिलाएंगे ये पानी छोड़ देगा और फिर वो मिक्सचर बांधने में नहीं आ पाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पिसी हुई चीनी। तो दोस्तों, जब भी मैं लड्डू बनाती हूँ आप लोगों को एक ही बात सजेस्ट करती हूँ कि आप बूरे का इस्तेमाल करें, क्योंकि बूरा हल्का सा क्रंची होता है, जिससे आपके लड्डू एकदम से ठस्सा से नहीं बनते हैं, मगर उनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आता है, दानेदार सा आता है। मगर क्योंकि हमने इसमें आधा कप सूजी भी डाली है इसलिए हमारे जो मिक्सचर है उसका जो टेक्सचर है ऑलरेडी दानेदार सा है। तो आप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, इस रेसिपी से आप लड्डू मोदक जो भी चाहें वो बना सकते हैं और इनको बहुत ही आराम से आप 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बेसन बहुत ही अच्छे से भुना है, ये खराब नहीं होंगे। तो मिक्सचर को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास 2 साइज के मोदक मोल्ड हैं। तो पहले हम मोल्ड्स को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसमें बेसन की फिलिंग कर देंगे। तो दोस्तों, पहले थोड़ा सा मटेरियल लेके ऊपर की तरफ अच्छे से भर दें, क्योंकि ऊपर से मोदक जो होता है वो सकरा होता है और कई बार होता है कि ऊपर से ये फिल नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से पहले हल्का सा मटेरियल लें और ऊपर अच्छे से भर दें और फिर आप टाइटली मोदक मोल्ड को पैक कर सकते हैं। हल्के हाथों से खोलें और ये आपका मोदक तैयार है। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।